प्रेम, मात्र ये दो शब्द काफी हैं एक इंसान को पहाड़ चढ़ाने के लिए, एक इंसान को भगवान से लड़ाने के लिए और अंततः एक इंसान को बर्बाद करने के लिए। तो आज मैं लाया हूँ दो ऐसे ही प्रेमी जोड़ों की कहानी जिसको सुनते ही मन मोहित हो जाएगा। तुम पूरी तरह रम जाओगे। भला इससे कोई दूर कैसे रह सकता है? ये चीज ही ऐसी है। हाय 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 हाय। गुरुजी, एनीमे शुरू करें? तुम मुझसे क्या पूछते हो भला? मैं तो प्रेम में खोया हुआ दीवाना हूँ। गुरुजी को तो कहानियों से फर्क ही नहीं पड़ता। तो चलिए बिना किसी देरी के इस न्यू एनिमे सीरीज को स्टार्ट करते हैं। रुको रुको रुको, एनिमे सीरीज की स्टार्टिंग से पहले मैं आप सभी को इस एनिमे का ओवरव्यू देना चाहता हूँ। तो ये कहानी एक महान देवी तथा मानव की, जिनके बीच का फासला धरती आसमान है, लेकिन इसके बावजूद किस्मत इनको एक ऐसे मोड़ पे लाती है जहाँ जाने अनजाने में इन दोनों को एक दूसरे से प्रेम हो जाता है। बड़ी ही ताज्जुब की बात है, एक देवी एक मानव से कैसे प्रेम कर सकती है? जानना चाहते हो कैसे? तो देखो इस एनिमे को पूरा। हजारों साल पहले डीमन रेसेस इस दुनिया पे राज करना चाहती थी। इसी कारण कई देवों ने मिलकर डीमन रेस की क्वीन को कैद कर दिया। इसी कारण भगवान और डीमन में काफी घमासान युद्ध छिड़ा। इस युद्ध में एक महान देवी ने अपनी शक्तियों का इस्तेमाल करके एक ऐसा हाथ बनाया जिसमें दानवों के खिलाफ लड़ने की बेमिसाल ताकत थी। हालांकि ये हाथ देवी ने एक गॉड को दे दिया। इसी कारण उस गॉड ने डीमन पे अटैक कर दिया, लेकिन वहीं डीमन रेस का गॉड देवी के द्वारा दिया गया हाथ काट देता है। इसी कारण वो डिवाइन हैंड मोर्टल्स की दुनिया में जाकर गिर गया। इस जंग के बाद हेवनली रियलम को काफी ज्यादा नुकसान झेलना पड़ा। और रही बात वॉर गॉड की, तो वो डिवाइन हैंड के कटने के कारण कमजोर हो गए थे, इसलिए उन्होंने अपने आप को एक सीक्रेट जगह पे कैद कर लिया। उधर देवों की देवी, जिन्होंने अपने हृदय का यूज करके डिवाइन हैंड बनाया था, हालांकि अब वो नहीं रहा, लेकिन वो उसको ढूंढने के लिए जगह जगह भटकती हैं, मगर उन्हें वो डिवाइन हैंड कहीं नहीं मिला। अब हमें हजारों साल बाद की कहानी दिखाई जाती है, जहाँ पर हमें दिखाया जाता है मॉर्टल किंगडम, जिसके फॉकलैंड में एक फेस्टिवल सेलिब्रेट किया जा रहा था। आज का दिन उन सभी मॉर्टल्स के लिए क्रिसमस की तरह था। भाई ये सब लोग बेवकूफ हैं, क्योंकि ये देवताओं का करिश्मा और ब्लेसिंग तो हजारों साल पहले ही जा चुकी है, लेकिन ये सब पागलों की तरह आज भी मानते हैं कि इनके पास गॉड की ब्लेसिंग है। भला इनको कौन समझाएगा? इनको समझाना तो समय की बर्बादी है। यांग जोंग, तुम एक हाई प्रिस्ट हो, भला तुम ऐसा कैसे बोल सकते हो? अगर तुम प्रिस्ट होने के बाद भी पूजा नहीं करोगे और भगवान को नहीं मानोगे, तो हम बाकी के लोगों से कैसे उम्मीद रख सकते हैं? काश मैं इस डिवाइन हैंड के साथ पैदा नहीं होता। भाई इस हाथ का तो कोई यूज है ही नहीं। बेवजह मुझे हाई प्रिस्ट बना दिया गया, और ये बेवकूफ लोग कहते हैं कि ये डिवाइन हैंड मुझे गॉड ने दिया था, लेकिन वो इसका यूज बताना ही भूल गए। बड़े ही बेतुकी बातें करते हैं ये लोग। मैंने इतना ज्यादा मार्शल आर्ट की प्रैक्टिस भी की, लेकिन ये हाथ एक्टिवेट होने का नाम ही नहीं ले रहा। तुम तो ये जानते हो कि ये डिवाइन हैंड हमारे फॉक्स क्लैन का सीक्रेट है, लेकिन तुम हो कि जो चिल्ला चिल्ला कर सबको बता रहे हो कि तुम्हारे पास डिवाइन हैंड है। देखो यही तुम्हारी किस्मत है, इसलिए इसको एक्सेप्ट करो और चुपचाप बैठ जाओ। ठीक है गुरुजी, जैसा आप कहेंगे वैसे ही होगा। मास्टर युवा वर्शिप करने के लिए बिल्कुल रेडी है। हम जल्दी इस वर्शिप को शुरू करेंगे। हाई प्रीस्ट यानजुआ, सेरेमनी का वक्त हो चुका है। अरे कहाँ खो गया? फॉक्स क्लैन सेरेमनी। जैसा कि हम सभी जानते हैं, हमारा फॉक्स क्लैन गॉड से ब्लेस्ड है। हमारे पास जो भी है ये सब कुछ इन्हीं देवता की देन है। इसलिए मैं देवता से चाहता हूँ कि वो अपनी कृपा बनाए रखे, हमारे क्लैन में हमेशा खुशहाली रहे, हमारा फॉक्स क्लैन ऐसा बने जो कि लोएन क्लैन को भी हरा सके। और मैं ईश्वर से यही दुआ मांगना चाहता हूँ, हमारे क्लैन को बस आपदाएं से बचाए रखे और किसी भी जंग में ना पड़ने दे। जय हो देव, जय हो, जय हो। ये तो वॉर गोस्ट क्लैन है। तुम लोगों ने हमारे वर्शिप के दिन ही हमारे क्लैन पर अटैक करा। क्या तुम्हें हेवनली गॉड से डर नहीं लगता? वो तुम्हें इस गुस्ताखी के लिए कभी माफ नहीं करेंगे। तुम्हारा फॉक्स क्लैन तो कमजोर है, वो किसी भी डिवाइन ऑब्जेक्ट को कंट्रोल करने के काबिल नहीं है। जाओ जाकर उस डिवाइन हैंड को ढूंढ कर लाओ। मैं भी तो देखूं जरा ये हाथ कैसा दिखता है। The spirit fox move. Let us really move. तुम ठीक हो ना? अब स्ट्रगल करने का कोई फायदा नहीं। आखिर ये क्या हो रहा है? सब जगह बर्फ क्यों जम रही है? फाइनली
फाइनली डिवाइन हैंड एक्टिवेट हो गया। हमारे देव ने हमारी बात सुन ली। हमें इन दानवों से बचाने के लिए उन्होंने इसको एक्टिवेट कर दिया। जाओ जाकर उसका हाथ मुझे काट के ला कर दो। मुझे अब सिर्फ उसका हाथ चाहिए। फाइनली इसको मैं हजारों सालों से ढूंढ रही थी, आज जाकर अपेयर हुआ। अब मेरा हाथ बहुत दर्द कर रहा है, इसमें तो बर्फ जमी है। महादेवी, जय हो महादेवी की। क्या यही देवी है? इधर आओ, ये तो अद्भुत है। कोई बात नहीं, अभी वो समय नहीं आया। रुको। क्या हुआ भाई, ठीक है ना? क्या वो सच में देवी थी? उसने मुझे छुआ। हेवन रियलम। वो शांग, तुम अपना डिवाइन हैंड लेकर वापस क्यों नहीं आई? वो क्या है कि अब डिवाइन हैंड एक मोर्टल के ब्लड से कनेक्ट है। अगर मैंने उससे फोर्सफुली वो हासिल करा तो वो बंदा मारा जाएगा। इसका मतलब अभी भी तुम्हारा दिल इस डिवाइन हैंड में है। अगर वो बंदा वहाँ मारा गया तो तुम्हें यहाँ प्रॉब्लम होगी। नहीं, मैं मॉर्टल वर्ल्ड में जाना चाहती हूँ ताकि वो डिवाइन हैंड मेरे हमेशा क्लोज रहे, और फिर सही मौका मिलते ही मैं उस हैंड को हासिल कर लूंगी। नहीं, तुम मॉर्टल की दुनिया में बिना परमिशन के नहीं जा सकते। अगर हेवनली डेडीज को पता चला तो वो तुम्हें पनिश करेंगे। इतना ही नहीं, ये लोग तुम्हारी पावर भी छीन लेंगे, और मैं ये हरगिज़ नहीं चाहती कि तुम अपनी पावर को लूज करो। प्लीज सिस्टर, आप मुझे छोड़ के अंडरवर्ल्ड में मत जाइए। अब से मैं लोगों को तंग नहीं करूंगा और मैं आप ही की बात सुनूंगा। प्लीज माफ करना मेरे भाई, लेकिन वो हाथ को मैंने अपने हाथों से बनाया था। अगर वो किसी इविल पर्सन के हाथ लग गया तो इसका अंजाम इतना बुरा हुआ कि कोई बता नहीं सकता। हाँ, ये सब मैं समझती हूँ, लेकिन मॉर्टल वर्ल्ड में जाना बहुत खतरनाक है, और सबसे बड़ा सवाल ये है कि तुम वहाँ जाओगी कैसे? तो क्या है कि 10,000 साल पहले मैंने यहाँ पे एक टावर बनाया था जिसकी मदद से मैं दूसरे रियलम में जा सकती हूँ। तो अब मैं चलती हूँ। ये डिवाइन हैंडेड क्यों आ रही है? शांग, मैं तुम्हारे लिए कुछ ज्यादा कुछ तो नहीं कर सकती, लेकिन बस यही मेरी तरफ से तुम्हारे लिए गुड बाय है। मैंने इसमें अपनी डिवाइन पावर ऐड कर दी है, और यही पावर तुम्हें बचाए रखेगी। मेरी बहन, मैं बस चाहती हूँ कि तुम महफूज रहो। मॉर्टल वर्ल्ड। मॉर्टल वर्ल्ड में मैं अपनी पावर का तो यूज नहीं कर सकती, मगर यहाँ मैं अपने मैकेनिकल आर्ट का तो यूज कर ही सकती हूँ। फॉक्स क्लैन में किसी को भी काम पे रखना बहुत ही महत्वपूर्ण काम है, और इस जिम्मेदारी को निभा रही हूँ मैं। इसलिए मैं चाहती हूँ कि तुम सबको अपनी बेहतरीन स्किल दिखाकर मुझे इम्प्रेस करना होगा। पहले तो तुम सभी को टेस्ट नंबर 1 बेहतरीन गाना बजाकर दिखाना होगा। यान, अब हम मॉर्टल्स की दुनिया में आ गए, इसलिए अब हम यहाँ पर अपनी पावर्स का यूज नहीं कर सकते, और ना ही तुम यहाँ पर किसी को अपना रियल नाम बताओगे। चलो, यहाँ पर आज से तुम्हारा नाम है लियान। तुम ये क्या कर रही हो? तुम्हें ग्यूकिन प्ले करना नहीं आता? देखो, म्यूजिक बनाने वाली आती रहती है, लेकिन मैं आज कुछ नया दिखाना चाहती हूँ। माउंट फैंग इमोर्टल्स का लैंड। यहाँ तुम्हारी स्किल को मैजिक से आसानी से रिप्लेस किया जा सकता है, इसलिए तुम यहाँ ज्वाइन मत करो। यहाँ आकर तुम्हारी स्किल फालतू में व्यर्थ हो जाएगी। वाओ, कितना हैंडसम है। ओ यार, क्या बंदा है। ओ टांग हुआ, मैंने तुम्हें कहाँ नहीं ढूंढा, और तुम हो कि अकेले लड़कियों के बीच छुपे हो। इसका तो कुछ नहीं हो सकता। तुम बेवकूफ परिंदे हो, हर बार मेरी रॉयल एंट्री खराब कर देते हो। ओ, बड़ी अच्छी बात है कि ये परिंदे ने आज मेरी कैरेज नहीं तोड़ी। मुझे माफ करो, ये सारी गलती इस परिंदे की है। तुम कहो तो मैं इसके सारे पर उतार दूं। मेरे ख्याल से तभी इसमें अकल आएगी। ये तो वही बंदा है जिसके पास मेरा डिवाइन हैंड था, लेकिन अब मुझे उस डिवाइन हैंड का ऑरा तो बिल्कुल महसूस नहीं हो रहा। तुम्हारी जैसी खूबसूरत लड़कियां होने के बावजूद पता नहीं मेरा दोस्त नहीं लड़कियां क्यों चाहता है। ओए होए 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 होए, देखो मेरा दोस्त है ये हुआ, ये आज तक कभी भी खुश नहीं हुआ, क्योंकि इसका नाम ही है हुआ। ठोको ताली। चल बता भाई, तूने मुझे मिस किया? इतने दिनों के बाद तुमने आज जाकर मुझे शक्ल दिखाई। तो बको जल्दी, आखिर तुम यहाँ क्यों आए? जब मेरा भाई सर्वेंट सिलेक्ट कर रहा है तो मैं पीछे कैसे रह सकता हूँ? मैं भी यहाँ मैट सिलेक्ट करने आया हूँ जो मेरी दिन रात सेवा करेगी। सीनियर व्यांगजंग, अगर आपको कोई आपत्ति ना हो तो मैं आपकी मेड बन सकती हूँ। बताओ तुम्हारा आखिर क्या नाम है? मेरा नाम है लियान। ये लड़की के पास कोई खास स्किल नहीं है, ये हमारे फॉक्स क्लैन को नहीं ज्वाइन कर सकती। क्यों ना मैं अपनी काबिलियत दिखाने के लिए आपकी कैरेज को फिक्स कर दूं? अच्छा, तुम्हें कैरेज फिक्स करना आता है? चलो करके दिखाओ।
इतने छोटे से बैग में आखिर इतने सारे टूल कैसे आ गए? ये तो मैंने पहली बार देखा है। यार हुआ मैं तुझसे कितने दिनों के बाद मिलने आया और तू है जो कि मुझसे चाय के बारे में भी नहीं पूछा। अभी परेशान मत कर यार, तेरा मार्क्स ठीक कर रहा हूँ। अरे हाँ भाई हाँ, मैं जानता हूँ कि तूने इस पे अपनी पावर का यूज किया है। अब तो इसे बार बार टच करके अपना एहसान याद मत दिला। अगर तूने मार्क्स सही से और अपना डिवाइन ऑरा को छुपाए रखा तो मैं वाकई तेरा शुक्रिया अदा करूंगा। सच बताऊं तो मुझे लगता ही नहीं कि तू ये मार्क्स पहन के रखेगा। दरअसल इसी मार्क्स के वजह से कोई तेरे डिवाइन ऑरा को महसूस नहीं कर सकता। वैसे तू एक बात बता, तू तो लोगों से दूर रहा करता था, आखिर तुझे मेट की जरूरत कैसे पड़ गई? देख लो मैंने इस पे कितने सारे चेंज कर दिए। तुम देख सकते हो मैंने कितनी शानदार कैरेज बना दी। ये कैरेज तो ऐसे ही अगर आपका परिंदा कहीं गिर भी गया तो वो मर जाएगा, लेकिन ये कैरेज कभी नहीं टूटेगी। अरे नहीं, मेरा परिंदा इतना बेवकूफ नहीं जो हर बार कैरेज को गिराएगा। ठीक है, लेकिन मैंने आपकी सेफ्टी के लिए भी काफी इंतजाम करके रखे, जैसे कि ये आपके बैक साइड की रेड लाइट और ये म्यूजिक सिस्टम जो आपको खुश कर सकता है। तो प्लीज मुझे काम पे रख लो, मैं तो तुम्हारे लिए इस पे सर्दियों के दिन हीटर भी लगा दूंगी। मोहतरमा आप तो बड़ी जीनियस निकली। चल हुआ भाई, ये टैलेंटेड लड़की अब मेरी हुई, तू किसी और को ढूंढ ले, तेरे बस की ना टैलेंट को रखना। बैक स्टोरी, मैंने इन्फिनाइट बैग स्पेस के बारे में सुन रखा था और जरा उस लड़की की बैग देखो, इसमें इतने सारे टूल कैसे आए? इसमें पूरी की पूरी अर्थ और हेवन समा सकती है। हाँ, मुझे भी इस लड़की में कोई ना कोई गड़बड़ी तो लगी रही थी यार, मुझे भी कुछ ऐसा लग रहा है। मेरे ख्याल से वॉर घोस्ट क्लैन की भेजी हुई जासूस है। अगर तुम्हें इस लड़की पे शक है तो उसे यहाँ से भेज दो। अरे नहीं, मछली खुद ही जाल में फंसना चाहती है तो मैं उसे पानी में दोबारा क्यों भेजूं? ये देखो, ये है हेक्सवान पैलेस, यहाँ पर सिर्फ मेरे नियम लागू होते हैं। तो यहाँ पर तुम अपनी मनमानी नहीं कर सकते, जैसा मैं कहूँगा वैसा तुम्हें करना होगा। ये कहाँ गई? सच में नन्ही जासूस तो बहुत चालाक है। वाह कितनी शानदार चीज है। अरे मोहतरमा, अगर इसको ताड़ना हो गया हो तो जरा मुझ पे भी ध्यान दीजिए। वो क्या है कि आपका काम सिर्फ मुझे खुश रखना है। चलो आओ मेरे साथ। ये देखो, मैं यहाँ रहूंगा और तुम रहोगी वहाँ उस झोपड़े में। देखो मैं अकेले नहीं रहूंगी वहाँ, मेरे साथ ये रहेगा। हेलो बॉस, आज से मैं भी आपका सर्वेंट हूँ। वाह, एक के साथ एक और फ्री। ठीक है, तुम भी रह सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं। मुझे जल्दी से डिवाइन हैंड को ढूंढना ही होगा। अगले दिन। चलो अब बता भी दो, आखिर तुम लोग यहाँ क्यों आए हो? मास्टर, आपके चाय पीने का वक्त हो चुका है, इसलिए मैं स्पेशल टी आपके लिए लेके आई हूँ। रहने दो, इसकी कोई जरूरत नहीं है। अरे यार, मेरा इसका हाथ टच करने का प्लान तो खराब हो गया। चलो अब तुम दोनों जाओ, मेरा मित्र आ गया। मास्टर, एक खबर है, कल हमें ब्लैक मिस्ट फॉरेस्ट जाना है ताकि हम वहाँ लगे बैरियर को तोड़ पाएं। चलो अब बताओ, उस बंदे के बारे में तुम्हें क्या पता चला? माफ कर दीजिए, मैं इस काम में फेल हो गया क्योंकि इसका कोई बैकग्राउंड नहीं है। अगर तुम्हें इस मामले में कोई जानकारी नहीं मिली तो इसका मतलब यहाँ कुछ न कुछ तो गड़बड़ है। रात के समय तुम यहीं रुको, मैं अपना हिडन वेपन लेके जाती हूँ। आज के दिन तो मैं अपना डिवाइन हैंड वापस लेकर ही रहूंगी। ठीक है सिस्टर, लेकिन ये तो हिडन नहीं है। मैं इसको छोटा करना तो भूल ही गई। अरे वाह, मेरा शिकार तो मेरे सामने है। हाथ इधर करो। अरे रे, मेरी सिस्टर की क्या हालत हो गई। इसका हाथ हट क्यों नहीं रहा? अरे ये कैसी नकली जासूस है? ये तो मुझे मारने आई थी, सो क्यों गई? ये मेरे अंदर कैसी हलचल हो रही है सुबह के समय। मैं यहाँ पे सो गई थी। क्यों टांगो? कल तुम्हारे कमरे में एक जासूस घुस गई थी, तुमने मुझे उसके बारे में बताया नहीं। क्या बताऊँ तुम्हें, ये नन्ही जासूस तो बहुत ही दिलचस्प है। मेरे ख्याल से ये मुझे पसंद करती है। अरे भाई, क्या खत्म? एपिसोड नंबर 1। ओह अच्छा, तो साथियों मजा आया? अरे बहुत आया। तो चलो 5 लाइक एम का टारगेट रखता हूँ। अगर तुमने कंप्लीट करा दिया तो अगले दिन तुम्हें नेक्स्ट एपिसोड मिल जाएगा। चलो आज तुम्हारे लिए एक क्वेश्चन है, क्या तुम्हारी जिंदगी में कोई ऐसा बंदा या बंदी जिसकी बातें तुम्हें बड़ी प्यारी लगती हो, जिसकी चाल में तुम्हें प्रसाद मिलता हो? अगर है कोई ऐसा तो कमेंट करो उसका नाम। अरे अगर मैंने उसका नाम लिख दिया तो बेवजह बदनाम हो जाएगा। अरे रुको, अपने इस बच्चे को ले जाना भूल गए। पापा, आप मेले को नहीं लेकर जाओगे? अरे नहीं, तुम्हें सब लेकर जाएंगे, तुम टेंशन मत लो। थैंक्स फॉर वॉचिंग।